मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अनुराग, अनुराग, रोशनी कहाँ थी अब तक? टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? मुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं। डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स कोई हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ, होती ही रहती है ना। वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव, अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर। पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी? वो खुद मुझसे लेट आया है। उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने सेकंड में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो चाहिए था तुझे, अभी नाटक क्यों कर रही है? नो नो, नहीं नहीं। वो अनुराग था? हाँ शायद। शायद मतलब? हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही हैं 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल करवाओ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है। चलो। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है। अच्छा, 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। ओह, रियली मैम, ट्रस्ट मी। मैं हार्डली वहाँ 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके। तुम्हारे सीमेन सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने।
अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम, रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़के की रिएक्शन देखने थे। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर मैम। तो तुम्हारे होटल के सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो। अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहाँ देखिए, ये रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो। मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइनअप किया है। रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगे? 5 बजे तक आ जाएंगे। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एबी रोड होना चाहिए। तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या केस के बारे में सुना था, और होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेंट सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो जेटेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसके बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई हो, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया हो या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। तो आपने ये केस बंद कर दिया? ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, जिसके बारे में उसने अपने माँ तक को नहीं बताया। लेकिन कविता जी के मुताबिक
रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थियरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है, पर भाई बोल रहा है ना तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की है और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना। देख मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या 2। ए सुनो सुनो, अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। तो सुन ले, ये हमारी मदद करने आए हैं। मम्मी नहीं चाहिए मुझे कोई मदद, मुझे अकेला छोड़ दो यार प्लीज। 4 दिन बाद एफआईआर क्यों लिखवाई? कविता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 फरवरी को यह जब घर लौटी तो ये ठीक थी। अक्सर रेप के बाद हालत खराब होती है, तुम इतनी ठीक कैसे थी रोशनी? क्योंकि मुझे जब होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैं वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, खुद को ठीक किया और उसके बाद वहां से बाहर निकली। फिर तुम्हें कब एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? रोशनी क्या कर रही है? मुझे पता नहीं था तू घर पे नहीं है। तू इतनी रात को बाहर से क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहलने गया था, लेकिन तू ये क्या कर रही है? I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई चोर और घुस गया है घर में। जा अभी जाके सो जा। तो अनुराग ने ब्लैक सैंडो पहना, उसने तो व्हाइट शर्ट पहना था। फिर अनुराग के खिलाफ कंप्लेन क्यों लिखवाई? पता नहीं, मुझे किसी का तो नाम बोलना था ना। बस मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया मैंने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तुम दोनों कोई भी कुछ भी पूछे तो यही सब बताना है। सिर्फ अनुराग का नाम कंफ्यूजन में लिया था ये नहीं बताना है। अब कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। सुरीली, तुम तो अपना बयान बदल रही हो। नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था। ये देखो, ये तुम्हारा बयान है। 2 पुलिस वालों ने मेरा बलात्कार किया, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने पहले तुम्हें धमकाया और फिर तुम्हारा बलात्कार किया। ये बयान तुरंत दिया गया था, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और क्या नहीं, पर उन दोनों ने मिलकर मुझे धमकाया था और यही सच है। जो मैं बोल रहा हूँ कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा और तेरी हत्या में बाहर खड़ा तेरा भाई और वो तेरा मुंह वाला पति, दोनों को तेरी हत्या में फंसा दूंगा। राजस्थान के पोखरण में भारत देश ने आज स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया।
जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुआ। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत देश का भी नाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। आज का ये दिन देश के लिए सबसे गौरवशाली दिनों में से एक है। अब तुम कह रही हो कि सिर्फ एक ही ने तुम्हारा बलात्कार किया और एक ने सिर्फ छुआ, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? सच। यही मेरा सच है, जो ना आपके या किसी और के कहने या मानने से बदलेगा। रास्ता वहां है, आप जा सकते। सुनील चुप कर जा। सब 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 माफ कर दी साहब, बच्ची है, माफ कर दी साहब। इसलिए ये अदालत दोनों आरोपियों को रेप के केस में दोषी करार देती है। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर कोर्ट ने हमें सजा सुना दी बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक लड़के के बयान पे। नए लोग हैं, सोच बदलना चाहते हैं, और आप लोग घबरा क्यों रहे हो? बेल करा दी है ना मैंने। अब हम बड़े कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। गांव वालों के बयान से बलात्कार साबित नहीं हुआ। साबित ये हुआ है कि मंतोष गरीबों को परेशान करते हैं। हम इसी दलील पर दूसरे लॉयर से केस लड़वाएंगे। मतलब तुम हमारा केस नहीं लड़ोगे? अब वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ये कैसा वकील है? इसके पास लाइसेंस नहीं तो वकील कैसे बन गया? अरे यार तुम चुप रहो ना। बड़े कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। ये लड़की अपनी जिद पर तूफान इकट्ठा कर रही, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। ठुमक के चल रही थी। छोड़ो मुझे। हिम्मत है तो अब आओ ना। पागल है क्या? पागल है क्या? भागो, पागल हो गई है। अरे भाग भाग। रुको, अभी मत तो आओ ना वापस। मंदार, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ, बस मैं चाचा जी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा जी को मनाने की कोशिश? इस रिश्ते के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ तक चली गई। कितना कुछ हो गया मेरे साथ। और तुम मंदार, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? हाँ सुरीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि जो तुम सह रही हो ना, वो सहन करना आसान नहीं है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ रोशनी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी का कॉल आया था, निकलना होगा। मैं पहुंच के कॉल करती हूँ। वो मैडम ने स्कॉच और बियर मंगवाई थी। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कितनी? अरे जुगल बाबू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ बैठो। तुम डरते बहुत हो यार। मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। बस तुम्हें जो पता है मुझे बता दो। वो जो रोशनी मैडम है ना, वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आई थी। क्या? कब आई थी और किसके साथ आई थी? किसके साथ आई थी ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, पर रजिस्टर में सारी डिटेल्स होंगी। वो मैडम ने ना बहुत छोटे कपड़े पहने। कपड़े के बारे में पूछा क्या मैंने? जो पूछ रही हो बता ना। 13 फरवरी की रात को इस आदमी के जाने के बाद 201 नंबर में कोई गया था क्या? नहीं नहीं मैडम। मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? ढंग से देख और रजिस्टर में चेक कर। हाँ। नहीं मैडम, कोई नहीं था। एक बात बता, ये वेटर जुगल कब से काम कर रहा है यहाँ? 3 साल से, और मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से हूँ मैडम। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है।